हाई स्पीड स्विच से जी जी आ गए अपन लेयर 3 स्विच से वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, कोंकण रेलवे, WCR का राउटर 1 और WCR का राउटर 2। WCR जोनल हेडक्वार्टर राउटर्स हैं ये बॉम्बे में। अब हम आगे इन जोनल हेडक्वार्टर से एक कोटा कनेक्टेड है, एक भोपाल कनेक्टेड है और एक जबलपुर कनेक्टेड है। ये हमारा जोन है WCR। तो जनरली हमने राउटर 1 पे रेलवे की कनेक्टिविटी कर रखी है, जो रेलटेल से चैनल लिए हुए हैं। भोपाल का रेलटेल से चैनल है बॉम्बे का, जबलपुर का रेलटेल से चैनल है बॉम्बे का। लोग से कोई दिक्कत है? आवाज आ रही है? कोंकण रेलवे का राउटर कनेक्टेड है, WCR का जोनल राउटर 1, WCR का जोनल राउटर 2। अब WCR के जोनल राउटर 1 में जो हमने कोटा, भोपाल और जबलपुर तीनों जगह, तीनों हेडक्वार्टर में, जैसे जबलपुर PRS में 2 राउटर लगे, राउटर 1 और राउटर 2। तो हमने क्या किया है कि जो राउटर 1 है, राउटर 1 से WCR राउटर 1 को जोड़ा हुआ है, रेलटेल की लिंक है, रेलवे की लिंक है, मान लीजिए रेलटेल की है ना। भोपाल से भी रेलटेल से राउटर 1 से जुड़ा है, कोटा से भी राउटर 1 से जुड़ा है। अच्छा, ये दोनों राउटर भी आपस में इस स्विच के माध्यम से ऐसे कनेक्टेड है, नेटवर्किंग में है ये दोनों स्विच भी। तो अब WCR जो राउटर 2 है अपना बॉम्बे में, उससे हमने जबलपुर का राउटर 2, भोपाल का राउटर 2 और कोटा का राउटर 2, ये तीनों BSNL लिंक्स हैं। ये रेलवे हैं और ये BSNL, ऐसे करके हमने इंटरकनेक्ट कर रखे हैं। अब हम आ जाते हैं जबलपुर का, समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए ये हमने यहां से यहां तक दिखाया जोनल राउटर 1 और राउटर 2 को। अब ये लिंक आ गए जबलपुर में, है ना। हम भोपाल और कोटा नहीं खोल रहे हैं, हम चूंकि जबलपुर डिवीजन में है तो हम जबलपुर डिवीजन का अगला स्लाइड खोलते हैं, ठीक है। डिविजनल PRS नेटवर्क। अब हमारे जबलपुर में एक राउटर 1 ये लगा हुआ है। कुछ चीजों को मैं लिख नहीं पाया हूं इसके ऊपर, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो, समय की कमी थी इसलिए पावर पॉइंट बहुत जल्दबाजी में बनाया। और हमारे यहाँ कुछ अप्रेंटिस JE साहब भी आए हुए हैं, उन्होंने मदद करी है इसमें, पूरा इनफैक्ट उन्होंने ही बनाया, समय की कमी थी। तो ये मान लीजिए जबलपुर का राउटर 1 है, ये जबलपुर का राउटर 2 है। तो ये दो कनेक्टिविटी है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जैसे सर आप राउटर के बारे में बता रहे थे, केबल के बारे में, BSNL का। हाँ, एक मुद्दा आप चले गए BSNL के ऊपर। हाँ, तो सबसे बड़ी मुद्दा यही है BSNL का। हाँ, BSNL तो सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी हमारे जो CC साहब हैं, उनका CC साहब का मेन प्रेशर ये आ रहा है हम लोगों पे कि जितने BSNL के सर्किट है सब सरेंडर कर दो, ठीक है। सब हाँ, मैक्सिमम BSNL के सर्किट सरेंडर कर दो, क्योंकि जी नाम के सर नहीं, CC साहब अपने नए, ये राकेश सिंह साहब, राकेश कुमार साहब जी। तो उनका आपको इसी डाउट सर? नहीं, डाउट आपका क्या है, मतलब मैं समझ नहीं पाया बस। BSNL पैच का तो ये वाला BSNL पैच नहीं होता एक्चुअल में। क्या होता है, हम लोग राउटर में कभी भी पैचिंग नहीं होती है, राउटर में दोनों चैनल चालू रहते हैं। मैं मानता हूं सर। हाँ हाँ, वो रेलटेल वाले के पास पैचिंग होती है। पैचिंग, मैनुअल पैचिंग। हाँ सर, मेरे यहाँ करवाए। नहीं, कहाँ, किस स्टेशन की बात कर रहे हैं आप? NKG का सर। NKJ में तो वो आप कंट्रोल सर्किट पे किए होंगे। हाँ, कंट्रोल पे। हाँ, पैचिंग अभी सिर्फ कंट्रोल पे बची है क्योंकि वो वॉइस चैनल है। हाँ, कंट्रोल पे करें। जितने डिजिटल चैनल हैं, दो टाइप के चैनल होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। कंट्रोल अभी एनालॉग चैनल है। एनालॉग मतलब फिजिकल क्वांटिटी, मतलब उस पे हमारी आवाज चल सकती है, हमारी जो वॉइस है वो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो वो एनालॉग चैनल पे हमारी आवाज जाती है। लेकिन जो डिजिटल चैनल होते हैं वो हम राउटर के लेवल पे कनेक्ट करते हैं, कंट्रोल चैनल पे हमारी आवाज ही जाती है कि नहीं, कंट्रोलर की आवाज है। हाँ हाँ, तो ये जो जहां भी आपने राउटर और स्विच इंट्रोड्यूस कर लिया, जहां आपने राउटर और स्विच इंट्रोड्यूस कर लिया, कोई माइक था वही सूरजमणि, तो जहां हमने राउटर और स्विच ले आए वहां हमने डिजिटल कम्युनिकेशन पे आ गए। इसमें किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आती, कुछ नहीं आती, सीधा लिंक दिखती है और आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये राउटर जो है ना, ये एक मान के चलिए ये BSNL की लिंक है, ये है रेलवे की लिंक जो बॉम्बे से जुड़ी हुई है, ठीक है।
ये हमेशा चालू कंडीशन में रहती है, ऑटोमेटिक पैचिंग होती है। जो OSPF मैंने आपको शुरू में बताया था ना, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, वो सॉफ्टवेयर है राउटर के अंदर जो अपना काम करता रहता है। BSNL का लिंक फेल होता है, मान लीजिए कट गई केबल या चैनल फेल हो गया या चैनल BSNL पर यही ट्रांसफर करके देते हैं। क्या चीज? BSNL की तो एक चीज है, अपना ट्रांसफर करके देते हैं। वो तो आपके, वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी आप कर रहे होंगे वो कंट्रोल लेवल की डीलिंग कर रहे होंगे। मैं आपको डिजिटल चैनल के बारे में बता रहा हूँ जी ठीक है। तो BSNL यहाँ इस राउटर से कनेक्टेड है, रेलवे इस राउटर से कनेक्टेड है, इसके अंदर अपने आप राउटिंग टेबल जनरेट होती रहती है, OSPF में काम करता है। तो क्या होता है जनरली, अभी हम लोग जब हम यहाँ काम कर रहे हैं PRS में, तो जब हम यहाँ से पिंग करके चेक करते हैं बॉम्बे को, जबलपुर से, है ना। सूरज मनी आप थोड़ा सा माइक ऑफ कर दीजिए, क्वेश्चन होगा तो फिर आप खोल लीजिएगा माइक को। तो चलिए आप कर दिए। हाँ, जब आपको कोई क्वेश्चन करना होगा तो आप माइक फिर से खोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जब जबलपुर से बॉम्बे को पिंग करते हैं तो हमें जनरली 17 मिली सेकेंड पे पिंग होता है बॉम्बे। हम एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, 17 मिली सेकेंड पे हमें बॉम्बे मिलता रहता है। अब इस कंडीशन में हम जब टेस्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, रेलटेल का चैनल काट देते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि जो हमारा रास्ता रहता है इसको पिंग करने का, वो यहाँ से हमारी क्वेरी जाती जरूर यहाँ तक है, फिर वो इस रास्ते से डाइवर्ट हो जाती है, देखती है चैनल बंद पड़ा है। तो OSPF, क्वेश्चन बोलिए बोलिए बोलिए। उसके बाद हम पे करते हैं तो मेरे को क्यों 350 मिलता है? क्या पिंग किया आपने? जैसे PRS किया चाहे रेलेट किया, अलग अलग नेटवर्क की अलग अलग स्पीड है, अलग अलग हॉप है। ठीक है, आप जैसे आप NKJ से PRS पिंग करते हैं ना, 300-500 हो सकता है 6-7 महीने पहले ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब भी आपने कभी कंप्लेंट दी है हमको, अभी फिलहाल तो कोना के जगह पे बंद जाएगा जी अभी कोना जैसे बंद जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब भी हमको कंप्लेंट देते ना कि साहब NKJ का PRS नहीं चल रहा है, तो हम उस कंडीशन में जब पिंग करते हैं तो हमको 14-15 मिली सेकेंड से ज्यादा नहीं मिलता आपका। 22 तारीख के बाद से बंद है सर। हाँ ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप अभी एक काम करना, सोमवार की तरह लैपटॉप लगाना, अपन देखते हैं कितना पिंगिंग टाइम आता है। तो खोलते नहीं है सर। आप उनको मत खोलने दो, आप अपना लैपटॉप लगा दो उसकी जगह, IP डाल दें। हाँ मैं यहाँ ठीक लगा। ठीक है, अभी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो जी ठीक है। हाँ, अब ये रेलवे चैनल बॉम्बे के लिए फेल हो गया, तो राउटर ने अपने इंटेलिजेंट उससे कैलकुलेशन से पता किया कि हाँ हमारा BSNL का पाथ चालू है। तो बाय द वे 17 मिली सेकेंड है, BSNL घूम के 30 मिली सेकेंड पे चलता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ऑटो स्विचिंग कर लेता है। हमारे राउटर में जो भी चैनल कनेक्टेड रहते हैं वो हमेशा लाइव रहते हैं, हमें मैनुअल पैचिंग नहीं करनी पड़ती है कि भैया अब रेलवे फेल हो गया तो उठा के BSNL वाले को हमें उसमें पैच करना पड़ेगा तब जाके चालू होगा, ऐसा नहीं है। हमारे सारे चैनल लाइव रहते हैं, हमारा काम होता है चैनलों को चेक करना। हम कई बार जैसे उचेहरा हम फोन करते हैं कि भैया आपका ये उचेहरा बदनपुर चैनल डाउन है, क्यों? क्योंकि हमारा काम है नेटवर्क में कोई भी चैनल एडजेसेंट डाउन नहीं होना चाहिए। अगर उचेहरा डाउन है, मान लीजिए किसी वजह से वहां मेंटेनेंस हो रही है उचेहरा के और सतना के बीच में, तो उस तरफ से भी बंद हो जाएगा तो PRS बंद हो जाएगा। तो ये PRS वालों का काम है कि आपको सुबह फोन कर देते हैं या दिन में फोन कर देते हैं कि आपका अंदर और चेहरा चैनल बंद है, इसको आप चेक करवा लें, फिजिकल ठीक है कि नहीं, फिर हम लोग लूप लेके वेरीफाई कर। चैनल को ठीक रखना अपना काम है, हम लोग डाटा कम्युनिकेशन चला रहे हैं, हमारा काम है कि हमारा नेटवर्क विदाउट फेल चलता रहे। छोटे मोटे जो फेलियर आते हैं उसको हम समय रहते ठीक करा लेते हैं ताकि हमारा नेटवर्क सफर ना हो। तो बात ये थी कि ये रेलवे चैनल है, BSNL चैनल है, इनमें से जनरली राउटर OSPF से पता लगाता है कि हम 17 मिली सेकेंड में इससे पहुंच रहे हैं और 30 मिली सेकेंड में इससे पहुंच रहे हैं, जब दोनों चालू कंडीशन में और अच्छी कंडीशन है, जब चैनल में कोई एरर नहीं है, हम लोग दोनों रास्ते कैलकुलेट करता है राउटर, फिर बाय द वे 17 मिली सेकेंड फेल हो जाता है। ठीक है, तो राउटर फिर दूसरा रास्ता ढूंढता है, उसको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता तो एकदम नियरेस्ट रास्ता मिलता है कि 30 मिली सेकेंड जा रहा है बॉम्बे के लिए, तो पूरा ट्रैफिक इस पे डाइवर्ट कर देता है, तो बॉम्बे पहुंच जाता है। फिर जैसे ही चैनल रिस्टोर होता है तो उसकी राउटिंग टेबल अंदर कैलकुलेशन चलता रहता है राउटर में, वो फिर OSPF उसको बताता है कि भाई 17 मिली सेकेंड चालू हो गया, इस रास्ते आ जाओ।
ये रास्ता छोटा है तो पूरा ट्रैफिक फिर इस रास्ते चलने लगता है। तो OSPF के जो राउटर हम लोग UTS नेटवर्क में यूज कर रहे हैं उसका काम ये है कि सबसे छोटा रास्ता निकाल के सबसे जल्दी डेटा को पहुंचाया जाए। ठीक, अब ये आ गई हमारी लीज लाइन जबलपुर, ये जबलपुर का डिविजनल राउटर हो गया। अब जबलपुर की लोकल कनेक्टिविटी आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूं। यहां से लैन केबल गई स्विच में, स्विच से सीधे थिन क्लाइंट्स जुड़ गए क्योंकि आईपी बेस्ड होते हैं। स्विच जो है सिर्फ आईपी बेस्ड डिवाइसेस को जोड़ने के काम आता है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करें जरा, कॉल आ गया। ठीक, तो स्विच से हमने आईपी बेस्ड तीन थिन क्लाइंट जोड़ दिए यहाँ डायग्राम में। फिर हमारे जबलपुर में यहाँ डंब टर्मिनल लगे हुए हैं जिन पे लोकल वगैरह आता है। जो सतना कटनी में काम कर रहे हैं उनको पता होगा, ये पुराने PRS में काम करते थे डंब टर्मिनल। ठीक है, अब डंब टर्मिनल में चूंकि खुद की कोई आईपी एड्रेस नहीं होती, खुद की कोई इसकी आइडेंटिटी नहीं होती है। हाँ जी, क्या होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। डंब टर्मिनल क्या होता था कि शुरू से जो PRS है, पुराने PRS सब डंब टर्मिनल पे काम करते हैं। डंब टर्मिनल होती है VT100 की नेटवर्किंग होती है, डिस्प्ले और डंब टर्मिनल और कंप्यूटर में फर्क क्या रहता है कि चूंकि मैंने आपको बताया कि हम लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स बेस है। यूनिक्स जो है कमांड लाइन पे काम करता है। ठीक है, डंब का ठीक है सर, बोलिए। हाँ, तो डंब टर्मिनल जो होता है उसकी कोई बुद्धिमानी नहीं होती, कुछ नहीं होता, कोई मेमोरी नहीं होती, सिर्फ एक EEPROM होती है जिसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है कि आपकी पोर्ट स्पीड क्या है और आप डेटा लेते हो अपने सर्वर से। डंब टर्मिनल इसलिए पहले के समय में यूज किया जाता था क्योंकि हमें एक सेफ नेटवर्क चलाना है। PRS का नेटवर्क जो होता था पैसे की डीलिंग से संबंधित नेटवर्क है। डंब टर्मिनल कोई व्यक्ति चुरा के अपने घर ले जाए, ये सोचे कि मैं घर से टिकट निकाल लूंगा, तो नहीं हो सकता था। इसीलिए डंब टर्मिनल का उपयोग किया गया था कि इसको आपने पावर निकाला और जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो हुआ गायब, तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए डंब टर्मिनल को उपयोग किया गया था कि आप इसके साथ कोई धांधली नहीं कर सकते। ठीक है, कि आप इसको निकाल के दूसरे कमरे में ले जाएं, चुपचाप टिकट बनाते रहें। ये सारी चीजों को करने के लिए डंब टर्मिनल को एक तो नेटवर्क में हमेशा रहना आवश्यक है, नेटवर्क से जुड़ा रहे। नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होगा तो टिकट नहीं बनेगी। डंब टर्मिनल बंद होके चालू होगा तो सब कुछ वॉश हो जाएगा, कुछ नहीं। डंब टर्मिनल का मात्र उपयोग ये है, व्यवस्था ये थी कि बंबई में जो आदमी बैठ के टिकट बना रहा है उसको एक विंडो देना कि आप यहाँ डंब टर्मिनल पे बैठ के चाहे कटनी वाला काम कर रहा हो चाहे सतना वाला बैठ के काम कर रहा हो, एक्चुअली बंबई में ही काम कर रहा है। ये जो हमारा PRS के नेटवर्क की जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि आप बैठे वहीं है, वो फिक्स्ड टाइप की जगह है, आप वहीं बैठ के काम कर सकते हैं और कहीं बैठ के काम नहीं कर सकते। आज के इंटरनेट के जमाने में आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई घर से कर रहा है, कोई ऑफिस से कर रहा है, कोई छुट्टी पे है वहां से लॉग इन है, ये इंटरनेट वाली व्यवस्था है। लेकिन PRS में ये व्यवस्था अभी नहीं है। जो रेलवे का सिक्योर्ड नेटवर्क है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो ऑथराइज्ड टिकट काटने वाला टिकट बाबू है वो वहीं बैठ के टिकट काटेगा और उसको लेके कहीं मूव नहीं कर सकता, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। इसलिए डंब टर्मिनल शुरू से उपयोग किए गए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि मक्स बेस्ड सिस्टम था, जब मैंने आपको बोर्ड पे बताया कि पहले मक्स यूज होते थे, तो मक्स में सीधे सीधे अपन डंब टर्मिनल कनेक्ट कर देते थे तो चल जाते थे। एंड टू एंड कनेक्टिविटी मक्स की रहती थी। अब क्या हुआ, डंब टर्मिनल में खुद का आईपी एड्रेस नहीं होता है। मैंने आपको बताया ना मेमोरी है, ना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ना हार्ड डिस्क है, कुछ नहीं है उसके अंदर। सिर्फ एक चलाने के लिए कीबोर्ड है और थोड़ी बहुत EEPROM की एक आईसी है जो उसको बताती है कि भाई तुम क्या हो और तुम्हें करना क्या है, बात खत्म। और आप टोटली नेटवर्क पे डिपेंडेंट हो, आप बगैर नेटवर्क के कुछ भी नहीं कर सकते। डंब टर्मिनल पे अगर तुम चाहो ना कि एक एप्लीकेशन छुट्टी की टाइप करके प्रिंट कर दो, वो भी नहीं कर सकते। डंब टर्मिनल में खुद का कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं, ठीक है, इसलिए उसको डंब टर्मिनल बोला जाता है। तो अब डंब टर्मिनल को हमें आईपी नेटवर्क पे लगाना था। पहले तो हम मक्स पे थे, हमने तो बड़ा अच्छा किया 2009-10 में कि चलो हम राउटर बेस बढ़िया सिक्योर नेटवर्क बनाते हैं, कभी फेल नहीं हुआ, सब कुछ है। अब उसमें समस्या क्या आई कि हमें जो अपना PRS सिस्टम है डंब टर्मिनल पे चलाना था। डंब टर्मिनल में आईपी नहीं होती है। अब हम इसको जिसमें आईपी नहीं डल सकती उसको हम आईपी बेस्ड नेटवर्क से कैसे कनेक्ट करें, अब सवाल ये खड़ा हुआ। तो HCL कंपनी ने एक ये डिवाइस बनाई, टर्मिनल सर्वर। ठीक है, ये टर्मिनल सर्वर आपको अभी
कटनी में देखने मिलेगा, सतना में देखने मिलेगा, मैहर में देखने मिलेगा, पिपरिया, नरसिंहपुर, जहाँ पोएट मशीन लगी हुई है, जहाँ चार्ट डिस्प्ले लगा हुआ है, रीवा, वहां ये आपको टर्मिनल सर्वर आपको देखने मिलेगा। टर्मिनल सर्वर का काम क्या होता है कि इससे एक पैच कॉर्ड आके इसके लैन पोर्ट में जुड़ जाती है टर्मिनल सर्वर के, और टर्मिनल सर्वर में एक आईपी डल जाती है। मान के चलें रीवा की आईपी बता रहा हूं 10.145.18.16, ये आईपी हमने टर्मिनल सर्वर को दे दी। अब हमारा टर्मिनल सर्वर जो है इसके नेटवर्क में आ गया, पीआरएस के नेटवर्क में। अब डम्ब टर्मिनल में मैंने आपको बताया खुद की मेमोरी नहीं होती, तो हम ये डिफाइन कैसे करते हैं? सतना वाला व्यक्ति सतना की विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, ऐसे 01, ऐसे 02, ऐसे 03, ये सतना की विंडो की आईडी है, वहां की विंडो की आईडी है। विंडो नंबर 1 को ऐसे 01 बोला जाएगा, विंडो नंबर 2 को ऐसे 02, ऐसे 03, ये बॉम्बे ने शुरू से डिफाइन कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, डम्ब टर्मिनल को तो हम कुछ बता नहीं सकते, ना इसमें आईपी है ना कुछ, तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल सर्वर में एक होता है लैन पोर्ट और 16 होते हैं RS-232 पोर्ट, सीरियल पोर्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो टर्मिनल सर्वर में मान लो ये सतना में लगा हुआ है टर्मिनल सर्वर, तो हमने इसको स्विच से जोड़ दिया, नेटवर्क में आ गया, हमने इसके पोर्ट नंबर 1 पे SA01 आंसर मैसेज डिफाइन कर दिया सॉरी, पोर्ट नंबर 2 पे SA02 डिफाइन कर दिया, पोर्ट नंबर 3 पे SA03 डिफाइन कर दिया। तो सतना पीआरएस के 3 विंडो की 3 आईडी हमने 1 नंबर पोर्ट, 2 नंबर पोर्ट और 3 नंबर पोर्ट पे डिफाइन कर दी। अब हम क्या करेंगे, 1 नंबर विंडो पे जो डम्ब टर्मिनल लगा है उसकी केबल सीधे 1 नंबर पोर्ट से जोड़ेंगे, 2 नंबर पे जो है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे 3 नंबर पे केबल। अब स्विच में और इसमें फर्क क्या होता है? टर्मिनल सर्वर में जिस विंडो को हमने जिस पोर्ट से जोड़ा हुआ है, सॉरी नहीं ठीक है सर, हो गया। टर्मिनल सर्वर में जिस विंडो को जिस पोर्ट पर हमने जोड़ा है उस पोर्ट के अलावा हम उसको दूसरे किसी खाली पोर्ट पे अगर डालते हैं तो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा पहले पोर्ट को। बगैर कॉन्फ़िगर किए हुए हम पोर्ट चेंज नहीं कर सकते टर्मिनल सर्वर में, ये हमेशा ध्यान में रखें। पोर्ट नंबर 1 को विंडो 1 पे जोड़ना है, पोर्ट नंबर 2 को विंडो 2 पे, पोर्ट नंबर 3 को विंडो 3 पे, हमने ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया मान लीजिए। बाय द वे कभी किसी ने गलती से क्या किया कि 1 का 2 में कर दिया, 2 का 1 में कर दिया जाके टर्मिनल सर्वर पे, कोई नया इसको नहीं मालूम। तो इसमें क्या होगा कि जब आप लॉगिन करेंगे विंडो नंबर 1 में, आप जब लॉगिन करेंगे अपनी यूजर आईडी देंगे तो लॉगिन नहीं होगा। क्यों? किसी ने गलती से उसके पोर्ट चेंज कर दिए थे टर्मिनल सर्वर में, क्योंकि डम्ब टर्मिनल की खुद की कोई समझ नहीं होती, इसलिए हम इसके लिए निर्भर करते हैं टर्मिनल सर्वर पे। तो टर्मिनल सर्वर के हर पोर्ट में उनकी विंडो की आईडी डली रहती है, तो ये कोशिश करें कि टर्मिनल पोर्ट कभी स्वैप ना हो, 1 का 2 में ना लगाएं, 2 का 1 में। यह काम आप स्विच पे कर सकते हैं, स्विच में कोई दिक्कत नहीं। आपके 2 पीसी हैं, एक नंबर पोर्ट पे चल रहा है, एक 24 नंबर पोर्ट पे चल रहा है, आप चाहें तो 24 वाले को 1 पे भी कर सकते हैं, 1 वाले को 24 पे भी कर सकते हैं स्विच में। टर्मिनल सर्वर में आप ऐसा नहीं कर सकते, जो पोर्ट जिस विंडो के लिए डिफाइन है उसी में ही आप फिजिकली कनेक्ट करेंगे। तो टर्मिनल सर्वर हमें इसलिए लाना पड़ा क्योंकि ये जो डम्ब टर्मिनल हैं इनमें खुद की समझ नहीं है, तो हमने इनके पोर्ट पे इनकी आईडी डिफाइन की है, 1 2 3 पोर्ट पे 3 विंडो डिफाइन कर दी। फिर इस टर्मिनल सर्वर की एक आईपी है जो कि ये नेटवर्क से स्विच के थ्रू कनेक्ट होते हुए अपने टिकटिंग सर्वर से कनेक्ट हो गई। अब ये जो थिन क्लाइंट है, ये थिन क्लाइंट जैसे छोटे स्टेशन है हमारे, वो चेहरा हो गया, अंदरा, बदनपुर है ना, जैतवार, पीआरएस हो गया, थिन क्लाइंट में खुद की आईपी डल सकती है, इसलिए हमें टर्मिनल सर्वर उपयोग नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसमें हम खुद की एक आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। तो हमने सीधे राउटर से हम अपनी कनेक्टिविटी एलई के थ्रू लाए स्टेशन पे, वहां थिन क्लाइंट जोड़ दिया। अब जो चीजें आपके यहां से दूर लगी हैं, ठीक, सतना का जो कॉन्कोर्स हॉल है या मैहर का कॉन्कोर्स हॉल है, अब स्विच से आप 80 मीटर तक तो केबल ले जा सकते हो बुकिंग ऑफिस में। अब एटीवीएम डीसीएम ने आके बोला उस एंड पे लगाओ, तो आप कैसे ले जाओगे? फिर आप लैन एक्सटेंडर का उपयोग करोगे, आप स्विच के पास एक लैन एक्सटेंडर लगाओगे, एक पैच कॉर्ड लगाओगे, एक आप 10 पेयर की केबल डालोगे,
जो होगी 100 मीटर 200 मीटर या 300 मीटर जो भी लेंथ होगी वहां दूसरा लेन एक्सटेंडर लगा के ये ATVM लगा दिया आपने। ठीक है, तो जो विंडोज को आपको दूर ले जाके कनेक्ट करना है ATVM मशीन से, ऐसी कुछ चीजें, तो आप लेन एक्सटेंडर का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब ये जो है अपना जो जबलपुर का राउटर है, फिर आगे अपन ने बढ़ाया कहाँ, ये जबलपुर STM लगा हुआ है PRS में। हमने एक V35 मॉडेम लगाया, एक G703 मॉडेम लगाया, इससे E1 निकली, ये STM के अंदर चली गई। STM से हमने आगे बढ़ाई मदन महल स्टेशन के लिए, फिर मदन महल स्टेशन में हमने E1 ड्रॉप करी, एक मॉडेम ये, फिर राउटर जोड़ा। फिर वहां चूंकि PRS ऑफिस दूर है तो हमने क्या किया, एक पेयर LE का उपयोग कर लिया, 200-300 मीटर की दूरी है इसके बीच में। तो फिर वहां पर डंप टर्मिनल थे हम लोगों के पास, तो हम लोगों को कॉमर्शियल से टर्मिनल सर्वर लेना पड़ा जो PRS में रखा हुआ था, वो कॉन्फ़िगर किया तो डंप टर्मिनल जोड़ दिए। फिर अगला नेटवर्क अपन आते हैं श्रीधाम में फिर राउटर लगाया, फिर स्विच लगाया, फिर वहां LE लगा दिया क्योंकि वहां थिन क्लाइंट है स्टेशन पे, वहां पर डंप टर्मिनल नहीं है, पहले थे वो हट चुके हैं। तो हम जनरली छोटे स्टेशन पे यही करते हैं कि राउटर से सीधा LE लगाया, LE से ले गए यहाँ स्टेशन बिल्डिंग तक, वहां थिन क्लाइंट लगा दिए, तो आपका PRS का नेटवर्क चल गया। ये हो गई दूसरी स्लाइड। अगली स्लाइड में आपको हार्डवेयर में पहचान करने के लिए, जैसे सिस्को का राउटर है, ये E1 वाला राउटर है। राउटर भी दो प्रकार के आते हैं, एक सीरियल पोर्ट वाला आता है, एक E1 वाला राउटर आता है। सीरियल पोर्ट वाले राउटर में हमें क्या करना पड़ता है, बीच में एक मॉडेम का पेयर यूज करना पड़ता है, एक V35 एक G703, फिर से E1 निकलती है, तब आप STM में जोड़ सकते हो। ठीक है, और एक जो E1 पोर्ट वाला राउटर आता है उसको आप डायरेक्ट STM की 2MB में जोड़ सकते हो। ये दो अलग अलग प्रकार के डायग्राम है, ये देखिए, ये राउटर सीरियल पोर्ट वाला था इसलिए बीच में अपन को एक पेयर मॉडेम यूज करना पड़ा इस एंड पे, और ये चूंकि E1 वाला राउटर था तो राउटर से सीधे हमने 4 तार लिए STM में डाल दिए, ये हो गया। तो ये अपना E1 पोर्ट वाला राउटर है। फ्रंट कुछ ऐसा है 1900 सीरीज का, बैक में 4 पोर्ट E1 के हैं, ये यहां से शुरू होती है काउंटिंग, ये EHWIC 0 लिखा है, EHWIC 1 लिखा है, ये पहला पोर्ट, ये दूसरा पोर्ट, ये तीसरा पोर्ट और ये चौथा पोर्ट। और जो भी लैन पोर्ट होते हैं राउटर में पीछे वो येलो कलर के लेबल में होते हैं। तो इसमें 2 ईथरनेट पोर्ट हैं, गीगाबिट ईथरनेट 0x0, गीगाबिट ईथरनेट 0x1। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे चैनल पीछे से आ रहा है ये 0 नंबर कार्ड में दे दिया, आगे जाने वाला चैनल 1 नंबर कार्ड में दे दिया, तो राउटर नेटवर्क में आ गया। फिर गीगाबिट ईथरनेट 0x0 पे पैच कोड लगाई, नीचे LE लगाया, स्टेशन भेज दिया अपन ने, वहां थिन क्लाइंट लगा दिया, बस इतनी सी चीज है और कुछ नहीं, छोटे स्टेशन के लिए। ये सीरियल पोर्ट वाला राउटर है। ये जो आपको दिख रहे हैं पीछे सीरियल पोर्ट है, इसके लिए हमें एक पेयर मॉडेम V35 और G703 का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, और राउटर के पीछे ये जो पोर्ट होता है नीले कलर में, कंसोल पोर्ट, जब ये राउटर बहुत छोट मतलब पहले आता है, हम अनपैक करते हैं तो इसी पोर्ट से जाके पूरा राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, IP डालते हैं, वो कंसोल पोर्ट के थ्रू किया जाता है। फिर जब हम एक बार इसको ये कर देते हैं तो हमारे सारे पोर्ट एक्टिव हो जाते हैं, सब कुछ नेटवर्क में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना सीरियल पोर्ट वाला राउटर। अब आगे ये ईथरनेट स्विच है, जैसे 24 पोर्ट का ईथरनेट स्विच है, ये मैनेज स्विच है। ठीक है, और ये है अपना टर्मिनल सर्वर जो मैं आपको बता रहा था। एक बार पूछ लो, सब लोगों को क्लियर दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा है क्या स्लाइड जो दिखा रहा हूं? कोई एक बोल दें प्लीज। ठीक। तो अब ये सीरियल पोर्ट का राउटर के बाद ये स्विच मैंने आपको बता दिया है। हमारे PRS में ज्यादातर 24 पोर्ट के स्विच का उपयोग होता ही नहीं है, छोटे स्टेशन पे LE से काम चल जाता है, और कटनी और सतना जैसे स्टेशनों पे थोड़ा स्विच की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, अब ये है टर्मिनल सर्वर जो मैं आपको बता रहा था, जिससे अपन डंप टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये लाइन पे जब जल रही है ना, ये जो केबल है ये स्विच से कनेक्ट होती है। ठीक है, और इसमें IP डल जाता है तो ये टर्मिनल सर्वर का IP एड्रेस हो जाता है। इसमें होते हैं 16 पोर्ट, 1 से लेके 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 16 पोर्ट होते हैं। ठीक है, तो एक बार में आप TS में 16 डंप टर्मिनल कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गई टर्मिनल सर्वर का चित्र। टर्मिनल सर्वर का उपयोग हमें 2 चीजों में अभी और पड़ रहा है। हमें क्यों लगाना पड़ रहा है? डंप टर्मिनल के उपयोग के लिए तो लगाना ही पड़ रहा है, लेकिन पोएट मशीन लगानी हो तो उसमें इसका उपयोग होता है। हमें अपना इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन चार्ट डिस्प्ले लगाना हो तो इसमें पोर्ट डिफाइन होता है, इसी से ही कंप्यूटर कनेक्ट होता है जो डेटा लेता है।
हमें अपने IPIS सिस्टम को अगर NTS की कनेक्टिविटी से कनेक्ट करना हो तो भी हमें इसमें पोर्ट डिफाइन कराना पड़ता है। हमारा पीसी इसी से कनेक्ट होता है तो उससे डेटा लेता है। तो टर्मिनल सर्वर की उपयोगिता में फिलहाल तो खत्म होगी नहीं, चलती रहेगी। तो ये हमारा ये स्लाइड शो थे और ये जो भी हमने डिस्क्रिप्शन आपको दिए वो थे। ये डायग्राम भी आप लोगों के पास तक पहुंच जाएगा, थोड़ी और लेबलिंग हो जाए इसमें तो वो भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा ग्रुप में। संतोष सर के द्वारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1-2 दिन में तो आपको ग्रुप में डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है वो मैं करवा दूंगा। अब आप चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं। सर जो TS होता है अपना टर्मिनल सर्वर, हाँ ये सर अपने एसएसटी का रहता है कि सर दूसरे विभाग का रहता है? ये कॉमर्शियल का रहता है भैया, ठीक है। अच्छा सर कमर्शियल और कॉन्फ़िगरेशन कौन करता है सर इसकी? करना कॉन्फ़िगरेशन सब कॉमर्शियल को ही है। इसका एक जेपीओ निकाला था शोभन चौधरी साहब थे जब, तो उन्होंने एक जेपीओ निकाला था, तब उस जेपीओ की कॉपी हम लोगों ने संभाल के रखी थी, अभी ढूंढता हूँ। उसमें ये था कि जो टर्मिनल सर्वर है ये कॉमर्शियल का आइटम है, इसका मेंटेन करना, इसको रिप्लेस करना, इसका कॉन्फ़िगरेशन करना सब कमर्शियल विभाग की जिम्मेदारी है जो उसको करना है। जनरली वो लोग करते नहीं है। हम लोग भी बाईबंदी में कि हाँ भाई चलो सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है या हमारा ही स्टाफ परेशान होगा ज्यादा तो उसको फ्री करने के लिए ये काम अपन अपने लेवल पे कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके बेस पे कोई फेलियर आता है तो वो PRS के अकाउंट पे, लिंक के SNT के अकाउंट पे नहीं जाएगा, ये अलग अकाउंट पे जाएगा। थैंक यू सर जी आगे कोई और कोई क्वेश्चन? सर एक और क्वेश्चन है सर मेरा। बोलिए। सर जो हम राउटर यूज करते हैं G73 की जगह में, मॉडल की जगह में, जी जी उस राउटर को क्या कहते हैं सर? जो सिस्को का राउटर रहता है उसको क्या नाम से बोलेंगे सर? इवन राउटर डायरेक्ट डिजिटल पे एल में लगता था, जो डायरेक्ट STM से कनेक्ट हो जाता है ना। जी डायरेक्ट एसटीएम से होके और फिर से आपको एल में चला जाता हाँ है। बिल्कुल, उसको अपन इवन राउटर बोलते हैं। अभी दिखाया था पहले। ये G703 पोर्ट का एक मिनट फिर से शेयर करना पड़ेगा मुझको, होल्ड करें। अभी उसका फिर दिखाया था आपने। ये देखिए ये है इवन राउटर, ठीक है, दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। ये इवन राउटर है, देखिए कंट्रोलर इवन लिखा है ना, कंट्रोलर इवन। जी सर जी। ये डायरेक्ट STM में कनेक्ट हो जाता है ये वाला राउटर। इसके लिए आपको मॉडर्न की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये वाले जो राउटर है, इसको इवन कन्वर्टर बोल सकते हैं सर? इवन कन्वर्टर क्यों बोलेंगे इसको? बहुत अच्छी। इवन कन्वर्टर जो होता है ना, इवन कन्वर्टर एक अलग डिवाइस होती है। इवन कन्वर्टर एक एंडर डिवाइस ही है। हेलो जी सर। इवन कन्वर्टर जो है वो एक अलग डिवाइस होती थी। क्या होता था, G703 और V35 दोनों मॉडर्न को एक ही डिवाइस में कंबाइन कर दिया गया था। एंडा टेलीकॉम ने बनाया था बीच में वो मॉडर्न। उसमें एक तरफ V35 की केबल लगती थी, दूसरी तरफ से G703 का पोर्ट निकलता था सिंगल डब्बे में। तो इवन कन्वर्टर अपन उसको बोलते थे, ठीक है। ये इवन कन्वर्टर नहीं है, ये इवन राउटर है, इवन राउटर। जी सर ठीक है, थैंक यू सर। मैं इसको इवन कन्वर्टर ही समझता रहा। नहीं इवन राउटर है। कन्वर्टर तो डिवाइस होती है, वो डाटा कम्युनिकेशन की एक मॉडर्न टाइप की डिवाइस होती है। ये तो राउटर है, ठीक है। जी सर थैंक यू सर। ओके, और ये है सीरियल पोर्ट का शिवम, ये सीरियल पोर्ट वाला राउटर है, ठीक है। इसमें हमें V35 मॉडम लगाना पड़ेगा। V35 मॉडम G703 से कनेक्ट होगा, फिर इवन निकल के STM में जाएगी। ये हम लोग जनरली कहाँ यूज करते हैं? तुम्हारे अंडर में अभी वॉइस की कोई लोकेशन है? यस सर है सर, डिपार्चर एनटीजे में। हालांकि अभी वॉइस की लोकेशन जनरली अपन लोगों ने एरियल कनेक्टिविटी से ली है, लेकिन जहां हम BSNL को यूज करते हैं वहां क्या होता है कि जो BSNL की प्रेमाइसिस है वहां हम G703 मॉडम लगा देते हैं। BSNL का एक्सचेंज जो है साइडिंग से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पे रहता है, केबल डिस्टेंस देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना एक G703 मॉडम BSNL ऑफिस में लगा देते हैं, वहां पर हम अपनी इवन डाल देते हैं उस मॉडम में। उसी मॉडम से दूसरा एक लाइन का पोर्ट निकलता है 2 तार का, वो हम उनकी कॉपर लाइन पे जो किराए पे लेते हैं उससे लेके साइडिंग तक पहुंचते हैं। वहां हम लगाते हैं V35 मॉडम, और V35 मॉडम का केबल इस राउटर में यहाँ किसी पोर्ट में कॉन्फ़िगर कर देते हैं।
तो V35 G703 हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमारे STM से हमारा जो राउटर है उसकी दूरी ज्यादा है, मतलब 50 फीट या 100 फीट से ज्यादा है, क्योंकि E1 को भी आप STM से अधिकतम 30 मीटर दूर ले जा सकते हैं, 40 मीटर, उससे ज्यादा दूर आप नहीं ले जा सकते, E1 पे लॉसेस आने लगेंगे। अगर आपको राउटर दूर लगाना है हमारे STM से, चाहे वो रेलवे का हो चाहे BSNL का हो, अगर आप राउटर को STM से दूर ले जाना चाहते हैं तो आपको एक पेयर मॉडेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, V35 G703 का, और आपको ये सीरियल पोर्ट वाला राउटर लेना पड़ेगा। आप E1 राउटर भी ले सकते हैं, उसमें दूसरे मॉडेम लगते हैं, उसमें E1 एक्सटेंडर मॉडेम लगते हैं, जो एक पोर्ट पे E1 ले लेते हैं, दूसरे वाले मॉडेम पे E1 निकालते हैं, और बीच में सिर्फ 2 तार रहते हैं, 2-3 किलोमीटर जितना आप ले जाना चाहें। यहाँ पर क्या डायग्राम अभी बना के बता नहीं पा रहा हूँ मैं, नहीं तो अभी अगली क्लास में अपन और डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को कुछ पूछना है ना? रेलवे बोर्ड ने एक अलग कैटेगरी NSG इस तरह से कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं स्टेशंस के, वो अर्निंग के हिसाब से बने हुए हैं कि हाँ, एक महीने में जिसकी पता चला 30 करोड़ से ज्यादा अर्निंग है उसको अलग कैटेगरी दे दी, किसी की एक महीने में 10 करोड़ से तक अर्निंग है इतनी दे दी, किसी की 1 करोड़ से कम है, इस तरह से कैटेगरी बनाई गई हुई है। ये कॉमर्शियल के आधार पे बना है अर्निंग के हिसाब से। तो जो यात्री सुविधा या पैसेंजर एमिनिटीज ये जो भी लगती हैं, ये उसी हिसाब से ही लगती हैं जो कैटेगरी होती है। वो अगली बार मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जब पैसेंजर एमिनिटी पढ़ाने आएंगे, तो उसमें हम आपसे शेयर करेंगे कि हमारा E क्लास है, D क्लास है, C क्लास है, कौन सा स्टेशन है, तो उसमें हमारे सीनियर DST ऑफिस में बार बार पोजीशन ली जाती है कि भाई हाँ भाई श्रीधाम स्टेशन जो है वो C कैटेगरी का है, तो इसमें ये सुविधाएं होना आवश्यक है। एक घड़ी होनी चाहिए, मैनुअल अनाउंसमेंट होना चाहिए, ऑटो अनाउंसमेंट होना चाहिए। अब आप आ गए श्रीधाम से आगे आ जाएंगे आप मदन महल स्टेशन, वो पता चला कि B कैटेगरी का हो गया, जबलपुर A कैटेगरी का हो गया, तो जबलपुर में तो और ज्यादा अपन को ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड, इतने रिजर्वेशन ऑफिस, इतने UTS काउंटर होना चाहिए, पैसेंजर अर्निंग ज्यादा से ज्यादा, जहाँ पैसेंजर का सर्कुलेशन ज्यादा हो, इस हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। तो मिनिमम से मिनिमम स्टेशन पे ये रखा गया है कि कम से कम घड़ी तो होनी चाहिए, घड़ी और मैनुअल है ना, मैनुअल अनाउंसमेंट और घड़ी तो आवश्यक हर स्टेशन पे कर दी है। उसके बाद आगे कर दिया आपका UTS विंडो कर दी है। फिर थोड़े से जो बड़े स्टेशन हुए श्रीधाम, करेली, वहां पर उस आधार पे कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है। जैसे निवास है, मणवास ग्राम है, ये ऐसे स्टेशन है जहां पर पैसेंजर बुकिंग ना के बराबर है, होते ही नहीं 2-2, 3-3 दिन बुक, लेकिन वहां के सांसद ने जोर डाला कि नहीं भाई सिंगरौली से ये वाली एरिया नजदीक है या सरई ग्राम से नजदीक है, यहाँ से लोग आते जाते हैं, उनको दूर जाना पड़ता है रिजर्वेशन कराने के लिए। तो कुछ जगह पर पॉलिटिकल प्रेशर की जगह हम लोगों को रिजर्वेशन के सेवाएं एक्टिव रेलवे को करनी पड़ती है। तो उन्हीं में से एक जगह है सीधी में तो कोई रेल लाइन नहीं जाती। PRS में भी क्या होता है, एक रेल हेड होता है, एक नॉन रेल हेड होता है। रेल हेड का मतलब ये है जहां जहां रेल लाइन जा रही है, जहां स्टेशन है, वहां हम रेल हेड PRS बोलते हैं। नॉन रेल हेड का मतलब ये होता है जहां हमारी रेल लाइन नहीं जा रही है लेकिन हमने PRS की सेवाएं वहां दी हुई हैं, उसको हम नॉन रेल हेड PRS बोलते हैं, वहां रेल लाइन नहीं जा रही है। तो ऐसे में हमारे जबलपुर डिवीजन में पन्ना स्टेशन है, सीधी स्टेशन है, 1-2 पोस्ट ऑफिस है, सिरमौर है, मऊगंज है, रीवा पोस्ट ऑफिस एक लोकेशन है जो पोस्ट ऑफिस के अंदर है, वहां रेल लाइन नहीं जाती, तो हम इनको नॉन रेल हेड PRS बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन रेल हेड PRS मतलब कई बार हमको पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से रेलवे को दबाव में आके चालू करके देना पड़ता है कि भाई सांसद का दबाव आया है, उसने क्वेरी उठाई है, वहां से परमिशन लिए बोर्ड से, बोर्ड ने हाँ बोल दिया, हामी भर दी, तो आप SNT वहां पर व्यवस्था कीजिए, कॉमर्शियल वहां टर्मिनल लगाइए और कॉमर्शियल वाले अपना स्टाफ बिठाए, वहां टिकट बुकिंग होगी। तो ये चीज है कि कुछ चीजें तो रेलवे बोर्ड ने डिसाइड कर रखी हैं कि किस लेवल के स्टेशन पे क्या सुविधा होनी चाहिए, कुछ चीजें पॉलिटिकल प्रेशर में करनी पड़ती है। ठीक है, और कुछ